Students, hope you are all doing well and in a good health. Today our topic for discussion is antepartum hemorrhage. इसमें हम मुख्तलिफ causes को cover करेंगे आज, ठीक है. Important topic है, इसको आज हम briefly discuss करते हैं, ठीक है. हमारे पास antepartum hemorrhage क्या होता है, ठीक है. Antepartum hemorrhage is basically defined as bleeding from or into genital tract occurring from 24 weeks of pregnancy and prior to birth of the baby. जिनको कोई local trauma हुआ है सर्विस का तो फिर हम वो causes करेंगे, लेकिन after 24 weeks को हम APH में डालेंगे, ठीक है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पेरिनेटल एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है. कॉजेज आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया आ गया. अदर आपके पास मार्जिनल प्लेसेंटल ब्लीडिंग शो हो सकता है, वेजा प्रीविया हो सकता है और अननोन कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है. तो आपके पास ठीक है एज पूनी हार्ट उनका एब्डोमेन हो तो फिर आपके माइंड में आ जाएगा ये वेजा प्रीविया है एंड डायग्नोज, ठीक है. अदर कॉजेज फिर आप क्या करेंगे, आप तो एक तो आप ये प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शन लोकल के लिए पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है. एग्जाम कि शायद ये प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है. अगर पेशेंट पे इसमें तो नहीं है तो फिर हमें करना है कि हमें एक्सक्लूड करना है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है. प्लेसेंटा प्रीविया क्या है आपके पास, इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज प्लेसेंटा पार्ट ओवर द इंटरनल. ये दो ग्रेड आप, ठीक है. ग्रेड 3 आपके पास को तो ऊपर के दो आपके पास माइनर में आ जाएंगे एंड 3 और 4 आपके पास मेजर आ जाएंगे, ठीक है. प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यूट्राइन सर्जरी, मैटरनल एज, ठीक है. एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एज ओल्डर देन 40 ईयर्स हो तो इनमें हाई रिस्क होता है. स्मोकिंग जो करते हैं और जो IVF जो प्रीवियसली ENCs हुए तो उसमें भी चांस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के. और IVF प्रेगनेंसी के साथ यूजुअली आपके पास वेजा प्रीविया बहुत ज़्यादा कॉमन है IVF के साथ बजाय प्लेसेंटा प्रीविया के, ठीक है. इसके एसोसिएशन आप IUGR बेबी भी हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम ब्लीडिंग होती है तो फिर प्लेसेंटा वो कॉम्प्रोमाइज विद ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया विल, ठीक है. डायग्नोसिस आपने क्या करना है, डायग्नोसिस इन्हें के पहले आप एक TVS कर और 35 वीक्स पे करना है, ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड, ठीक है. तो आपको पता चल स्कार. फिर उसके बाद आपके पास मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा. मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा आपके पास कौन कौन से हैं, इसमें 3 डिग्री तो उसमें आपके पास 3 टाइप्स हैं. उसमें क्या कौन कौन से आपके पास हैं. एक तो ये कि प्लेसेंटा देखेंगे कि पार्शियल और जो परकीटा होता है वो ब्लेडर तक चला जाता है, ठीक है. उसके बाद फिर आपके पास अगर एमी के चांसेस भी होते हैं, ठीक है. जो आपके पास एक रीटा वाले पेशेंट आ जाते हैं कि एक रीटा, इन क्रीटा या पर क्रीटा, तो ऐसे पेशेंट को आपने प्रोफाइलैक्टिकली आपने पेशेंट को एडमिट करना है क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो बड़ा मुश्किल होता है और इनमें यूजुअली बात हिस्टेरेक्टमी तक चली जाती है क्योंकि आप ब्लेडर तक पहुँच जाए तो बड़ा मुश्किल होता है हटाने. इन क्रीटा माइमेट्रिंग तक चला जाए तो बड़ा मुश्किल एक केयर ब्लीड कर सकती है, ठीक है. तो केयर बंडल में आपके पास क्या होगा कि कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन प्लान एंड डायरेक्टली सुपरवाइजिंग. इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है. अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो इस तरफ जाएंगे, ठीक है. तो MRI आप यूजुअली फिर इन केसेस MRI आपने एक्रीटा वाले पेशेंट, एक्रीटा, इनक्रीटा, पर क्रीटा में आपने डायग्नोस्टिक जो है वो MRI है. कलर डॉपलर है. कलर डॉपलर के बाद अगर उसमें भी आपको मिले तो फॉर कन्फर्मेशन फिर आपने जाना है MRI पे, ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया का है कि यूजुअली ये कहते हैं कि फॉर प्री लेबर सी सेक्शन इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इन द न्यू बॉर्न, ठीक है. बिफोर सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, तो सी सेक्शन में बेबी के रेस्पिरेटरी आप ऐसे पेशेंट को आपने प्रोफाइलैक्टिकली एंटीनेटल स्टेरॉइड देना है 36 वीक्स पे और आपने इनका सिजेरियन प्लान करना है. यूजुअली 37 to 38 वीक्स तक आपने प्लान करनी है इसकी डिलीवरी. प्लान 8 वीक्स तक मैक्सिमम ऐसे पेशेंट को लेके जाते हैं और इनका फिर प्लान सिजेरियन करते हैं, ठीक है. और अगर इसमें आपने अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो 38 वीक, उससे पहले भी पेशेंट आ सकती है, ठीक है. तो आपने ऐसे पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है और आपको लग रहा है कि ये अगर नहीं कि डेथ हो चुकी होती है क्योंकि इतने ब्लीड वो कर लेते हैं, तो आप अगर पेशेंट जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आए हाई रिस्क हो तो आपने यूजुअली काउंसल करना है. अगर इनका घर दूर है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट रखें. इनके पास ब्लड अरेंज होना चाहिए, डोनर इनके पास अवेलेबल होना चाहिए. एनी हिस्टेरेक्टमी तक भी बात जा सकती है, ठीक है.
तो प्लान सी सेक्शन में आपने क्या करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास फिर अगर ब्लेडर को इन्वॉल्व किया है ना, तो ब्लेडर में क्या होता है, यूजुअली आप प्री ऑप यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, तो आप यूरेटर में स्टंट पास करते हैं, जिसको हम डीजे स्टंटिंग कहते हैं, ठीक है। वायर की तरह एक वो होता है, हम यूरेटर में पास करते हैं ताकि हमें क्या करना है कि अगर ब्लेडर को इन्वॉल्व किया तो ब्लेडर से ये पेशेंट ब्लीड जितना आप हटा सकते हैं हटा देंगे, ठीक है। और पेशेंट को आप फिर मॉनिटरिंग करेंगे। सीरियर आपने इनका अल्ट्रासाउंड करना होता है, बीटा HCG। यूजुअली ये प्लेसेंटा फिर खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पर क्रीटा में और इन क्रीटा में आपने बिल्कुल हरगिज ऐसे एक्शन है, ठीक है। तो यूजुअली बस आप ये याद रख लें कि इनका इलेक्टिव हम प्लान इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी मॉनिटरिंग, ये पेशेंट क्योंकि जब आप इनकी डिलीवरी कर लें तो इनमें क्या होता है कि पोस्ट ऑप भी ये PPH में इनके अगर यूट्रस आपने रिटेन किया हुआ है, ठीक है, तो यूजुअली इनमें फ्रोजन प्लाज्मा ब्लड सब कुछ क्रायो प्रेसिपिटेट अरेंज रखने एनी टाइम इनको ज़रूरत पड़ सकती है। और आपने ऐसी पेशेंट को आपने ICU शिफ्ट करना है और इनकी बड़ी विजिनल मॉनिटरिंग करनी है। और इनमें चांस होता है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस भी होता है। तो ऐसी पेशेंट में आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, तो ऐसी पेशेंट को फिर आपने लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन पे डालना होता है, ठीक है। और पोस्ट नेटल काउंसलिंग यही है कि आप एक तो आप एंटीनेटल आपने काउंसलिंग की होगी कि ऑलरेडी ये ख़तरनाक वो है, इसमें हिस्टेरेक्टमी के चांस हो सकते हैं, तो पोस्ट नेटली भी अगर आपने, ठीक है। फिर आपके पास जो वैजा प्रीविया क्या होता है कि फीटल वेसल क्लॉस और रन विद इन द मेम्ब्रेन बिटवीन एमनियन एंड कोरियन क्लोज टू द इंटरनल ऑस, ठीक है। तो दस एट रिस्क ऑफ रप्चर ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके पास मेम्ब्रेन रप्चर हो तो सडन फीटल पेरिकार्डिया होता है, ठीक है। तो हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी है, ठीक है। और इसकी प्रेजेंटिंग एंटी टू मेन टाइप्स ऑफ वेजा प्रीविया इसके वो हैं, ठीक है। वो जाके नीचे ऑस को कवर कर लेते हैं और नॉर्मल प्लेसेंटा उधर साइड पे ही रहता है, ठीक है। विलामेंटस इंसेंशर हो गया, चांसेस हैं इसके साथ ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी और ये दोनों अगर आपके पास एंटीनेटली डायग्नोज हो गया तो इनमें भी आपने इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना है। स्टीरॉयड कवर आपने यूजुअली 35 सकते हैं कि कौन कौन से। और दूसरा ये कि इनका जो डिलीवरी होगी वो सिजेरियन के थ्रू होगी, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन आपके पास आ गया कि एब्रप्शन प्लेसेंटा अपने साइड से थोड़ा बहुत हट जाता है, ठीक है। तो वो ठीक है। इसमें आपके पास ग्रेड्स हैं। एक ये कि एक एसिम्टोमेटिक रीट्रोप्लेसेंटल क्लॉट सीन के बाहर यूट्रस तक वो क्लॉट नहीं आया, ठीक है। ग्रेड 1 आपके पास क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यूट्रस सकते हैं क्योंकि बहुत माइल्ड क्लॉट आपको यूजुअली स्कैन पे भी यूजुअली मिस कर लेते, तो आप बिहाइंड द प्लेसेंटा तो फिर आप वो कर लेंगे। लेकिन यूजुअली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस आपके पास ये पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट करती है। यूजुअली पेशेंट में क्या होता है, रिवील ब्लीडिंग में और मे नॉट बी प्रेजेंट बट प्लेसेंटल सेपरेशन इज सिग्निफिकेंट एनफ टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज एंड रीट्रोप्लेसेंटल क्लॉट विजिबल आफ्टर डिलीवरी। तो 2 और 3 में भी आपके पास यूजुअली इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि इनका DIC में चली जाती है। दूसरा ये कि बहुत मुश्किल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आपके पास जो इसके कॉजेस के पास 16% चांस है कि दोबारा दो एब्रप्शन हो जाए, तो 25% चांस होते हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एब्रप्शन फीटल पढ़ा था और कोरियमनाइटिस के अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अंडरलाइंग थ्रोम्बोफिलिया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग, ये यूजुअली डायग्नोसिस आपके पास के इट इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। दे में और अल्टरनेटिव इफ लार्ज एब्रप्शन इज प्रेजेंट द यूट्रस में बी हार्ड एंड टेंडर, ठीक है। आपके पास ग्रेड 3 में आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, डिपेंड करता है प्लेसेंटा के साथ और चीज़ें वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ नॉट अ गुड मेथड ऑफ डायग्नोसिस प्लेसेंटा एब्रप्शन, ठीक है। इट्स बेसिकली टोटली फॉर इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। अल्ट्रासाउंड आप इसलिए करते हैं कि पेशेंट कंफर्म पेट कार्डिया होगा, ठीक है। व्हेन टू डिलीवर इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द डिसीजन, इट्स डिपेंड अपॉन द कि कितना लॉस है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लॉस है और आपको लग रहा है कि पेशेंट फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, और एज ऑफ वाइबिलिटी इतनी है कि आप स्टीरॉयड कवर करके आप डायरेक्ट सिजेरियन कर सकते हैं क्योंकि आपने फीटस को बचाना है, ठीक है। क्योंकि मैटरनल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है। पेशेंट आपके पास आती है हॉट पे वॉल्यूम आपके, अगर आप पेशेंट ब्लीडिंग हो तो इमीडिएटली आपने फिर डिलीवरी प्लान करनी है, ठीक है। If the abruption is small, the fetus compromised and the mother well, a conservative approach may be utilized.
देयर ओनली गेन्स फॉर द मदर एंड फीटस इफ देयर आर बेनिफिट इन टर्म ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑप्शन टू गिव स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्मॉल है और दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो आप वेट कर सकती है मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी नहीं है बेबी की तो आप स्टीरॉइड कवर दे सकते हैं। ठीक है, इफ एब्रप्शन इज थॉट टू बी डायग्नोसिस एंड फीटस इज मेच्योर, डिलीवरी इन अ कंट्रोल मैनर इज प्रोबेबली द बेस्ट मैनेजमेंट प्लान। आफ्टर 38 वीक्स इन मैनेज ऑन इंडिविजुअल बेसिस व्हेन द कंजर्वेटिव अप्रोच इज अंडरटेकन, इंक्रीज सर्विलेंस इज एसेंशियल। ठीक है, इन एक्यूट फेज अब टर्म है तो आप बस डिलीवरी प्लान करें इसको जल्दी, लेकिन अगर 34 to 38 वीक्स पे तो आपने फिर पेशेंट को वो आपने कैटेगराइज करना है। ठीक है।